हेलो फ्रेंड, 13 जून का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर बना रहिएगा। 100 क्वेश्चन है और ग्रुप डी में इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से का प्रभुत्व रहा? ये रहा दक्कन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डीमेटेरियलाइज करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा क्या है? 30 जून 2025 तक। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये मनाई गई 87वां वर्षगांठ। क्वेश्चन है 4, OLM है, उसके बाद HEF, ये हो गया ROP, तीन का अंतर, ये आया ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, तीन का अंतर है तो ये हो जाएगा जी नहीं होगा, ये हो जाएगा ई होगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसका वो समान मान को निकालना है। तो KL एक का अंतर हुआ, OP एक का अंतर, NO एक का अंतर, RS एक का अंतर, PK ये हो गया उल्टा PK, I और J ये भी एक का अंतर है, KP उल्टा है, ये QR और VU एक का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। कृषि वानिकी की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की प्रस्तुति पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014। यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO का 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर है 8, एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर, 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितना है? 54 किलोमीटर। उसके बाद हो गया ये, इस सब को जोड़ देंगे तीनों को, 819, 1476, 1053, ये हो जाएगा 9 9 18, 9 6 15 3 18 हो गया, 8 7 13 हो गया, 1 14, देखिए 7 1 8, 8 5 13, 1 14, 8 4 12, 1 13, 2 1 3, 3300, यह हो गया 48, 3348 हो गया। अब बटे ये 63 से भाग देंगे 819 में, कितना हो जाएगा? एक बार में 63, फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, इसी तरह 1, ये कितना बार से लगेगा? 3 से।
ये हो गया 13, 33 और 48 है, प्लस ये एक्स से भाग लगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा टी, फिर प्लस ये भी 81 से भाग लगा, पहले एक बार में फिर 3 बार में, ये भी हो जाएगा 13। उसी प्रकार ये हो गया। अब काटते हैं इसको, देखिए 3 बार में एक कटेगा, 11 33 और 16 48, ये 18 54, फिर 11 से इसमें भाग दीजिए, 11 से 16 में, 18 से ये हो जाएगा 18 चौक 78 से 6 बार में, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये गलती से कट गया, देखिए फिर से 54, 3348, ये हो गया 13 था, 13 13 26 प्लस 3, देखिए 27, इधर हो गया 1 6 7 4, ये 1227 से 1674 में, ये हो गया 7 दूनी 14 सस्ते 49, 6 तिया 42, 6 दूनी 12, 6 बार में 42, 6 दूनी 12 4 16, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 27 दूना 54, ये 62 बार में 62, इधर 62 हो गया, इधर हो गया 26 प्लस टी, ये 62 घटे 26 घटेगा कितना हो जाएगा, 62 में 26 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 5 में 3 36, 36 से फिर इसमें भाग देंगे 1476 में, जो एक्स का मान ये निकला, टी का मान जो समय 36 को 1476 में भाग देंगे, ये हो गया 36 18 4 24, 4 बार में पहले हो गया 24, 12 2 14 3, फिर ये 41, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान ब्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी डेटा सेट का बहुलक उसके मास से 37.8 अधिक है, बहुलक से कितना माध्य है 37.8 अधिक, है, तो बहुलक माध्यिका से कितना होगा? तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक देखिए बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो बहुलक इधर हो गया -3 माध्यिका टू माध्य है, तो ये इधर माध्य बराबर क्या आ जाएगा? बहुलक -3
37.8 बहुलक -37.8। ये माध्य का मान निकला, माध्य बराबर जो माध्य के मान पे बैठा है इधर हो जाएगा बहुलक 3 माध्यिका -2 बहुलक इधर हो जाएगा 6 इधर 7 8 दूनी 16 के 6 हो गया, 7 दूनी 14 1 15 3 1 7 3 दूनी 6 1 7 तो 75.6 हो गया। इधर बहुलक है, इधर 2 बहुलक, इधर हो जाएगा 3 बहुलक 3 माध्य इधर हो जाएगा 75.6। देखिए 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 25 तिया 75 3 दूनी 6 जो 25.2 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है 11। मोहन ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। दूसरी दुकान से 900 प्रति किताबें दर से 48 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई? देखिए 11 गुना 20 1120 गुना यह हो जाएगा 51, यह 0 2 11 0 यानी 10 इधर 6 इधर 5 0 2 1 7 57,120 प्लस इधर 48 गुना 900 48 गुना 9 हो जाएगा 9 72 और 9 चौक 36 और इधर हो गया 7, ये हो गया 43 और डबल 0 43,200 बटे 51 और 48 कितना हो गया? ये 99 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा 1013.33 जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 12 नंबर। 2 पेन 2 बैग है, 2 बैग प्लस 11 पेन तो कुल कीमत है 505 रुपया। 10 बैग 10 पेन की कुल कीमत है 1310 रुपया। ये 10 को मान ले लेंगे तो बचेगा कितना? 1 बैग प्लस 1 पेन इधर हो जाएगा 131। ये 10 को मान लिए थे, 10 से ख़त्म हो गया तो ये बचा 1310 है तो 131 होगा। इधर देखिए 2 से गुना करेंगे 2 बैग प्लस 11 पी बराबर 505। इधर आ गया 2 बैग प्लस 2 11 दूनी 22 पेन इधर हो गया 2 पेन बराबर इधर हो गया 6 इधर हो गया 2 6 इधर 262 ये 220 ख़त्म हो गया। इधर हो गया 9 पेन बराबर हो गया 505 में घटा 262 तो ये हो गया 3 इधर हो गया 4 इधर हो गया 243 ये कटेगा 18 2 बार में 9 सती 63 27 आ गया इसका पी बराबर जो आ गया 27 पी बराबर 27
ये रहा 27 हो गया। तो बेग का मान निकालना है। बेग का मान हो जाएगा 2 बेग है प्लस 11 गुना 27 कितना हो जाएगा 77 गुना 22 7 9 297 में 505 घटेगा। ये हो जाएगा 6 2 2 226 में फिर 2 से भाग लगेगा। ये हो जाएगा 11 3 113। अब बोल रहा है 8 बैग की कीमत बैग का मान कितना आया 113। आठ बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितना अधिक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 8 बैग हो गया है 113 गुना 8 या 24 8 2 10 8 1 9 904 हो गया माइनस ये 27 बैग है 8 बैग 27 ये 8 से 56 8 दूनी 16 5 21 ये हो गया 216 घटे कितना हो जाएगा 8 ये 9 8 27 गुना 8 से 56 8 दूनी 16 5 10 216 इधर 8 हो गया इधर 9 में से 24 8 2 10 8 इधर हो गया 6 कहाँ बराबर आ रहा है। इसका जो आंसर आएगा सही बना है लेकिन थोड़ा कम लगता है गड़बड़ा गया है। आंसर जो आएगा इसका 616 आएगा। इसी तरह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। यह है 30:49 30/49 से भाग दिया तो यही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव के संतुलित आहार में रुद्ध अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है। यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। देखिए आई के लिए क्या मान है आई इसमें है और आई इसमें है। इसमें देखिए 8 इसमें है 8 इसमें है 8 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 16 189 कितना घटा जो 166 हो गया। ये घटा 3 ये घटा 2 23 6 23 घटा फिर 166 में कितना घटा जो 55 हो गया। ये घटा 11 23 घटा फिर 11 फिर 155 में 23 घटा 2 3 132 फिर 11 घटा फिर 23 घटा फिर 11 घटा। जो ऑप्शन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 17, 1800 चार्टर के अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई है? पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर है 18। राघव एक बिंदु से ड्राइव करता है और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर। फिर दाएं बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है कितना 6 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बिंदु पी पर जाकर रुक जाता है। पुनः ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तय करना होगा? इसे करना होगा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। जो अब ऐसे जाएगा तो पूर्व की ओर। कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के सदर में रजिस्टरों से द्वितीय भंडारण की ओर जाते समय एक्सेस गति और प्रति बिट लागत के समय में कितना कौन सा कथन समान सत्य है? यह एक्सेस की गति कम हो जाती है और प्रति बिट लागत कम हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति प्रति माह 5140 वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है, तो उसका प्रतिव्यय कितना है? यह 35% बच सकता है। 65 बटे 100, 13 पचे 65, 20 पंचे 100, यह हो गया 5140। 26 तृतीया 49 की 52, तृतीया 39, ये हो जाएगा 2 4 124। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा 5140 गुना 35 बटे 100, 7 पचे 35 और इधर हो गया 20 पंचे 100, 0 0 खत्म हो गया। बावन 140 गुना 6500, तृतीया 39 हो गया, 124। इसका आंसर जो है 3341। क्वेश्चन नंबर ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक प्रतीक। एक हो गया, 1 1 2 2 1 3 हो गया, 3
3 1 4 हो गया, 4 जो ऑप्शन में 4 है, 4। संतुलित अभिक्रिया 2Al प्लस 3Cl2 हाइपन 2AlCl2 एल्युमिनियम से एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात कितना है? 2.2। क्वेश्चन नंबर है 23। एक आयताकार टीन और शीट 17 cm है लंबी और 12 cm चौड़ी, तो इसे इसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया गया जिसके किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का पहले अरे ज्ञात करेंगे। बेलन का 2 पाई r, ये हो गया 22, ये हो गया 11, r बराबर हो गया 11/पाई। बेलन का आयतन मेरा पाई स्क्वायर h, पाई हो गया, पाई हो गया, ये हो गया गुना पाई का मान पाई रहने दीजिए। फिर पाई r बराबर कितना है? पाई 11/पाई 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121/पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर गुना h का मान कितना है? 17, ये हो गया पाई से पाई खत्म हो गया, 121 गुना 17 हो गया, ये गुना 121 गुना 17, तो ये आ जाएगा 2057/पाई। क्वेश्चन नंबर है 24। चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने परीक्षणों की योजना बनाई गई है? 2। चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने परीक्षणों की योजना बनाई गई है? 2। क्वेश्चन है 25। 36 संख्या का औसत है 45। ये हो गया 56 36 15 3 18 180 24 12 2 14 0 8 4 हो गया 12 4 1 5 1 6 1 1620 में ये घटेगा 37 और 53 0 8 9 90 घटेगा 0 0 खत्म हो गया 62 1620 में 90 घटेगा तो हो जाएगा ये 0। क्वेश्चन है 25 36 और 45 का 36 संख्या का औसत 45 है। ये 56 36 अध्यापन आते हैं 18 इधर हो गया, फिर 8 24 14 12 14 144
ये हो गया 0, अच्छा 12, क्यों ना क्वेश्चन नंबर 25 जो है देखिए फिर से 36 संख्याओं का औसत है 45, 0, 45 है, ये छोटा का 24, 24 3 27, 270, इधर हो गया 15, 12 1 13, ये गुने में गलती हो रहा था जो कारण सने बनते थे 12, 5 1 6, 1620, 1620 में इधर हो गया 37 और 53, 0 8 1 9, 90, 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इधर हो गया 3, 5, इधर 1, 1530 से 45 से भाग देंगे, मुझे शेष औसत, शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 45 से भाग लेगा तो ये हो जाएगा 4 बार में पहले, 4 5 से 20, 4 5 से 20, इसका आंसर जो 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है असम को। क्वेश्चन है 27, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए खर्च करता है। यदि हर महीने वह 751 परिवहन पर और 8481 किराए पर खर्च करता है, शेष 715 पर बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? ये तीनों को पहले जोड़ देते हैं, फिर खर्च कितना है 30%, देखिए ये हो गया 751, 715, 8481, ये हो गया 5 2 7, इधर हो गया 8 6 14, 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19, 8 1 9, 9947, 9947, इधर 30% घर के किराए खर्च होता है तो 70/100, 7 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 7 एक बार में, 2 30, फिर 4 बार में, 7 चौक 28, फिर 1 बार में, फिर 4, फिर 7 बार में, 7 दूनी 14, फिर 1 बार में, जो आंसर आएगा इसका 14,210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकती है? यह टच स्क्रीन। 29 नंबर क्वेश्चन बहुलक पूछ रहा है, जो सबसे ज़्यादा आता है उसी को बहुलक कहते हैं। 4 सबसे ज़्यादा है, 1 2 2 1 3 3 1 4, जो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते जोड़े गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊँट सवारों के लोक गीतों का उत्पन्न हुई है? यह टम्पा। क्वेश्चन नंबर 32, इसका देखिए किसका परिणाम 50 होगा? ये ऑप्शन ए से पता लग रहा है। इसका मान पे बैठा दीजिए, पी का मान पे क्या है भाग, तो भाग यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 6
24 से 4 से भाग लगा तो हो जाएगा 6। फिर Q का मान क्या है, S का मान क्या है, S का मान है -28। R का मान क्या है, R का मान है +12। Q का मान क्या है, गुना 6। ये हो जाएगा 28 माइनस ये हो जाएगा 72। 4 हो जाएगा ये 78। 78 में से 18 जाएगा, ये हो जाएगा 50। जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों में कंट्रोलर प्लस टैब क्या करता है, अगले टच पर स्विच करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक और उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर है 35। देखिए, सोमवार से रविवार सप्ताह के 7 दिन को दर्शाया गया है, जो अलग अलग दिन है। पहले हो जाएगा सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। आपकी परीक्षा गुरुवार को होती है, गुरुवार को। सी की परीक्षा आज के बाद किसी दिन और ई से पहले किसी दिन होती है। उसका भी रहने दीजिए। यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन लेकिन डी से किसी दिन होती है। टी की परीक्षा आपके बाद, टी की परीक्षा है आपके बाद, तो टी यहाँ हो जाएगा, आपके बाद किसी दिन होती है। तो यू और सी के बीच कितने लोगों की परीक्षा है। यू की परीक्षा टी के बाद, यू की परीक्षा जो है टी के बाद यू यहाँ हो जाएगा। यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन लेकिन डी से पहले, डी जो है यहाँ हो जाएगा शनि लून। ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रवि हो गया, ये 4 हो गया, बचा 3। डी से पहले किसी दिन होती है। टी की परीक्षा आपके बाद किसी दिन यू और सी के बीच। अब बचा कौन, सी की परीक्षा आज के बाद, सी की परीक्षा आज के बाद और ई से पहले, ई से पहले किसी दिन होती है। सी की परीक्षा आज के बाद, किसी दिन और ई से पहले किसी दिन होती है। यू की परीक्षा टी के बाद होती है, तो एस की परीक्षा हो जाएगा सी के बाद। सी की परीक्षा इसके बाद सी आज जो यहाँ हो जाएगा, और ई यहाँ हो जाएगा। अच्छा, यू और सी के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है। यू और सी 1 2 3 लोगों की। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है, यह है मालवा। आज के मान ज्ञात करना है। देखिए आज इसमें है
और 80 इसमें है। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो। बी ई 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर हो जाएगा एन। फिर देखिए आई 3, फिर 3, फिर 3, ये हो जाएगा यू। 16, 24, 8, 8 का अंतर है। इधर हो गया 24, 8 का, फिर 8 का, फिर 8 का, ये 48। ऑप्शन नंबर 3। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, और 16 पुस्तकों का क्रम मूल्य। विक्रय मूल्य बटे क्रम मूल्य। 16 इधर हो गया, इधर हो गया 10, इधर हो गया 6 बटे 10 गुना 100, ये हो गया 60% लाभ। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हो गया 40। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए 3 संख्या a प्लस बी प्लस सी का योगफल है 5। 5 तथा एक समय पर 2 संख्याओं का गुणनफल का योगफल a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर हो गया -2। जो बोला 2 संख्याओं के गुणनफल का योगफल, -2 हो गया। फिर बोला a प्लस बी प्लस सी का गुणनफल, a प्लस बी, ए बी और सी का गुणनफल कितना है 3। इसका सूत्र पहले देखिए, q प्लस बी, q का सूत्र होता है ए स्क्वायर, पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 29। अब इसका सूत्र जो हो जाएगा 3abc माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके मान पर क्या है 3 गुना 3, इधर हो गया ए स्क्वायर में हो जाएगा 29, इधर हो गया -2 प्लस हो गया 2, 9। माइनस हो गया इधर 31, इधर हो गया 31 में 9 गया, इधर हो गया 22, 22 में 9, इधर हो गया 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनता कि पूर्व संध्या पर भरोसा की औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है। सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बम्बई जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्री परिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। नंबर क्वेश्चन देखिए, योजनी का सवाल है 41।
और 24, 34, ये 7, 7, 41 और 24, 7, 7। देखिए 41 में 24 घटा तो कितना बचा? 17। 17 दिन कितने हो गए? 24। 63 में से 23 घटा बचा कितना? 40। 40 दूना 80। उसी प्रकार 23 में से 23 घटा कितना बचा? 20। 20 दूना 40, जो ऑप्शन नंबर 1 है। रोम में कॉप 16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी है? जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन। जनवरी 2025 में किस भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया? स्वामी विवेकानंद। एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई 97 cm और 43 cm। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये दोनों गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा इसका आंसर 4171। क्वेश्चन नंबर 6 इमारत है जो निचले तल से क्रमांक 1 पर है, 1 से 6 तक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। चले तो इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। डी के नीचे कोई नहीं रहता है। ई और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति रहता है। ई सी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है। ई ए से ऊपर किसी तल पर रहता है। बी के नीचे कितने व्यक्ति रहता है? पहले जो क्वेश्चन है डी के नीचे कोई नहीं रहता, तो डी सबसे नीचे हो गया, पहला तो क्लियर हो गया, जो डी के नीचे कोई नहीं रहता। ई और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहता है। ई और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति रहता है। सी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहता है। सी जो है ए के बीच 2 व्यक्ति रहता है। ये यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा। पूरा डी और ए के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है। डी और ए के बीच 1 व्यक्ति सही है। हो गया कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चा कौन? बच्चा ए डब्लू भी तो ये बच्चा बी बचा बी। तो बी के नीचे कितने व्यक्ति रहता है?
1 2 3, 1 2 3, 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए ये बी के नीचे ए हो गया, डब्ल्यू हो गया और डी, 3 व्यक्ति रहते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक संख्या? 1 हो गया, 1 1 1 1, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 2 1 3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 50, m भागा n का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, n प्लस ओ का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, ओ गुना पी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है। एम का क्यू से क्या संबंध है? ये इसका भाई हो गया, इसका पत्नी हो गया, या इसका बहन हो गया, या इसका पिता हो गया। भाई की पत्नी का पिता, जो ऑप्शन में 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है। हिरक्का आंदोलन ये पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। रामोसी विद्रोह ये महाराष्ट्र से सही है। लुसाई विद्रोह असम से सही है। कोल विद्रोह झारखंड से ये सही है। क्वेश्चन नंबर है 52, ये 49 हो गया, ये हो गया 7, 49 का गुणन 7 हो गया, ये फिर 49 हो गया, ये हो गया 49 गुना 7, ये 3 का क्यू है तो यह 7 गुना 7 होता है, लेकिन 49 खत्म हो गया, 7 खत्म हो गया, 49, जो ऑप्शन नंबर 1 है। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक प्रतीक? ये हो गया 1, 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 4 दिया है, 3 तो आ रहा है, 1 हुआ, 1 1 1 2 हुआ, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, 1 3 1 4 हुआ, जो इसका सटल मान भी ले लेता है। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 1 है 4। 55 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 = 0 है तो दोनों मूल्यों का एक अन्य द्विघात समीकरण x² + bs + c = 0 है तो मूलभूत x² + 3x + 2 का गुणन हो जाएगा a² + bs + 3, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठा हुआ है उत्तर की ओर। I J के बीच
केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आई और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल जे के ठीक बाईं ओर। क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। क्यू के दाईं ओर। क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। क्यू लास्ट में हो जाएगा। क्यू और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के जो है पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू एल के बीच क्यू और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दो व्यक्ति बैठे हैं। एल जो है जे के ठीक बाईं ओर। जे के ठीक बाईं ओर। ठीक बाईं ओर तो सही था। बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। क्यू एल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। के पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। के जो है पी के ठीक दाएं। पी के ठीक दाएं और एल इधर हो गया। एल हो गया इधर, कोई नहीं है तो जे क्यू कितना 1 2 3 3 4 5 6 बचा को ओ और के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये बैठे हैं तो ये वही क्वेश्चन था जो अभी 56 नंबर देखें। 57 नंबर बना लीजिए क्वेश्चन। 58 देखिए। 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 186। मूलधन ज्ञात करें। 6000 3 वर्ष का 10%। ये हो जाएगा 600 600 600 600 का 10%। ये 60। ये 1260 का 6%। 10%। ये हो जाएगा 126। देखिए आ गया। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60 126 186 जो ऑप्शन नंबर 1 है। भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया। राष्ट्र सूची। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई है? ये किया गया लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 61। इसका देखिए मध्य अनुपातिक क्या होगा? रूट अंडर 13 + 8√5 गुना 10 2√5। ये दोनों गुना कीजिएगा हो जाएगा 130। फिर ये घना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 13 दूना 26√5
एक गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 √5, ये गुना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ये घटेगा कितना आ जाएगा 130, 130 में 80 घटेगा हो जाएगा 50, ये 80 में से 26 घटेगा, ये हो जाएगा 54√5, जो ऑप्शन नंबर प्लस में होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए इसका फ्रेंड्स का कुछ भाषा क्या होगा, फ्रेंड्स देखिए TTA, जो ऑप्शन नंबर 3 है। एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 है, क्रय मूल्य पर 22% अधिक पर लाभ प्रतिशत 7%, लाभ प्रतिशत 7 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 122, 107, ये हो जाएगा 22 में से 122 में से 107 घटेगा, हो जाएगा 15/122 से 100 में गुना कीजिए, ये हो जाएगा 12.30%। क्वेश्चन नंबर है 64, यदि 8 अंकीय संख्या p के मान पर क्या रखें जो 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 65, 2025 का मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, भारत का मानव विकास सूचकांक मान क्या है, यह है 0.685। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांत की गहनता से जांच की है, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन 67, भारत में लड़कियों की अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्वेश्चन नंबर है 68, एक नल टंकी को 18 घंटे में, जो दूसरा नल भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये प्लस हो जाएगा, ये खाली करता है तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 2, ये 24, 24 तिया 72 हो जाएगा इसका एलसीएम। ये 4 बार में, ये करेगा 3 बार में, ये घटेगा तो हो जाएगा 1, 72 गुना। अब बोल रहा यदि दोनों टंकी को खाली दोनों नल को साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 3/4, ये हो जाएगा 18 चौक 72, ये 18 तिया 54, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 3/4 बोला 72 गुना किया 3/4 से, तो 18 चौक 72, 18 तिया 54 हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 69, ABC और XYZ दो समागत त्रिभुज है, ABC, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 4, ये XYZ, ये 2, 4, ये 10 x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इधर 6 यूनिट है, इधर हो जाएगा 10 से 12 ले जाते 180 हो जाएगा 18 गुना 6, 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70, सभी लड़के हैंडसम हैं, हैंडसम है,
कुछ हैंडसम कारें हैं। कुछ कारें ग्रे हैं। सभी हैंडसम लड़के हैं। गलत हो गया पहला। सभी कारें हैंडसम, ये भी गलत हो गया ना। ये तो एक है सही है, ना है दो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? यह है बित्रा। क्वेश्चन नंबर है, एक ना धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल क्या है? 14 घंटे में 14 किलोमीटर। धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर यात्रा करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा? x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 14 से 14 भाग लगे तो 1, ये हो जाएगा 19 बार में लगेगा, ये भाग 9 से ये कट जाएगा, ख़त्म। 2x बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, तो ये हो जाएगा 20, x बराबर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन में 3 है। अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानी जाती है। राष्ट्रपति के प्रति बाध्यकारी। क्वेश्चन नंबर है 74। संख्या। प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर बनी गई संख्या को पूर्ण संख्या के तुलना में अंकों का स्थान और कितने अंकों का स्थान परिवर्तित रहेगा? देखिए बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम सबसे पहले बड़ा हो जाएगा 8 5 1 4 9 3 2। सबसे बड़ा पहले होगा 9, उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 1। कितने अंकों को स्थान परिवर्तित करेगा? ये करेगा 1, जो 4 4 खाली हो रहा है। ऑप्शन में 3 है। बृहत्तर हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? आंतरिक हिमालय। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? और व्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 77। एक टंकी के तल में एक होल है जिसमें पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और तल का होल 10 घंटे पूरी तरह से भरी हुई टंकी खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। ये 5 बार में 3 बार में। यदि नल और होल दोनों को खुले छोड़ दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये लगेगा 5 बजे दूर जाएगा तो 15। नल और होल को दोनों को खोले टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ये 8 घंटे ना, सॉरी 8 है, ये 10। तो दोनों कैल्शियम जो हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। ये 5 बार में, ये 4 बार, तो ये लगेगा 40 घंटे, जो ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ हम उसको लिख दिया तो 6, इसी कारण आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ 8 है। क्वेश्चन नंबर है 78। 186 भागा को क्या लिखा जाता है? गुना 5।
प्लस को माइनस 189, भाग गुना को भाग, माइनस को +2, ये 0 3 5 4 9, 930 हो गया इधर, 6 3 इधर +2, 932 -63, 9 6 869। उस घन का आयतन कितना है जिसके प्रत्येक कोण की लंबाई 42 मीटर है? 42 गुना 42 की घन का आयतन क्या आता है? भुजा क्यू। इसका आंसर आ जाएगा 74,088। भारत में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही CSR रिपोर्टिंग। क्वेश्चन इसका भिन्न निकालें। देखिए 4 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर है। जो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसमें 4 का अंतर है, ये सब तीनों 3 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर है 82, IL L N 2 इधर हो गया 3, ये 9 होता है, ये होता है 12, ये 14 होता है, ये 12 होता है। 2 का अंतर, 3 का अंतर। उसी प्रकार भी R इधर हो गया 3 तो हो गया 25Y, इधर हो गया 230 YT। साइन 5A कोस A 42 डिग्री, तो 5A न्यून कोण है तो मान क्या होगा? साइन A इधर हो जाए कोस 90 -5A कोस A -42 डिग्री, ये हो जाएगा 90 -5A A -42 डिग्री। इधर हो गया 6A 90 में से 42 गया तो ये जाएगा 8 4 48, ये हो गया A बराबर 848 8। ये 45। ये हो जाएगा सॉरी -42 है ना, 90 42 2 13 132 हो जाएगा। 6 से भाग लगा तो 6 दूनी 12 22 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर 3। चलो माइनस से प्लस में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 84। ये 90 हो गया -60, इधर हो गया -60 माइनस ये -90 -60, फिर -90, ये +90 हो गया, फिर तो ये फिर -60 हो गया, फिर -60, फिर 90 हो गया। ये माइनस है माइनस है माइनस है, घुमा फिरा के 90 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 2, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 6, इसमें
8, इसमें 10, 912। यदि संख्या प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए। इस प्रकार नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, दाएं से दूसरे अंक दोनों का योगफल हो जाएगा 8। नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमानित आकार क्या होगा? 23.5 मिलियन। बहुराष्ट्रीय सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद। यह हो जाएगा UT, एक अंतर Q। फिर हो जाएगा QR, एक अंतर, यह हो जाएगा N। फिर ये भी अंतर एक का, यह हो जाएगा I। इधर हो जाएगा 14 और 18, 4 का 30, जो ऑप्शन में 2 है। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? दीवान खास। एक निश्चित तरीके से NW PZ, कितना का अंतर है? 3 का, इसमें 2 का। यह हो जाएगा WU, इसमें हो जाएगा 2 का तो Y, इसमें 3 का तो ये हो जाएगा X, जो ऑप्शन में 4 है। 7 बॉक्स है, देखिए बताए हुए क्वेश्चन, इसको बना लीजिए, इसका आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर है 93। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य का 34% लाभ के उम्मीदवार है। 34% लाभ की उम्मीद है। 34/67/50, अंतर कितना है? 17 का। यह हो गया 7 34 और 17 21, 21 गुना 17, 7 7, 7 34, 7 5, ये 21 गुना 17 होगा। 21 गुना 17, 7 6, 7 14, इसका आंसर 867 होगा। भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और हरित मजबूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मंजूर किया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 3 संख्या है, इसका LCM जो हो जाएगा 538, 5 10 हो गया,
5380 तो 0 जो है 538 है। क्वेश्चन है 96, भारत के औद्योगिक क्षेत्र के समान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन 1, 2, 3। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियों में 2/3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना। उसी प्रकार 2 भी है, 3 भी है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए इसका तृतीय अनुपात क्या होगा? s², फिर 8xy, फिर 8xy बटे x, तो 6² प्लस 8xy बटे x, s खत्म, फिर x खत्म, फिर ये हो गया 3 दूनी 4, 8 6 32, ये 18 है, सॉरी ये हो गया 18, इधर 18 है, 18 54 y², तो ऑप्शन में 4 है। ये भी क्वेश्चन बताए हुए थे, बना लीजिए इसको। 7 किलोमीटर पूर्व की ओर हो। क्वेश्चन नंबर 99, IKO, इसमें देखिए 2 का अंतर हुआ, इसमें हुआ 4 का अंतर, इसमें हुआ 2 का अंतर, इसमें हुआ 4 का अंतर। इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये 2 का अंतर, इसमें हुआ 4 का अंतर, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 100, किरण एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली है। यदि उसने अस्पताल वार्षिक ब्याज की दर से अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया तो इसका मान क्या होगा? 4,000 इधर हो गया 16,000 2/100, यह हो गया, ये 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म, ये हो गया 200, ये हो गया 8, ये हो गया 100। 100 को 8 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 12.5, ये ऑप्शन नंबर 1 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से हेल्प जरूर मिलेगा। NTPC अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ग्रुप डी में।